सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जस्ट नहा के आई हूँ, बस बेबी को फीड कराया है। नहा के तो 9:30 बजे आई थी, अभी 10:30 बज रहे हैं, बट बेबी को फीड कराया एंड उसको भी नहलाया था। तो उसके बाद उसको कपड़े वपड़े पहनाए, उसको रेडी किया, क्योंकि आज जो अब तक मैं कपड़े पहन रही थी वो सब कुछ हटा दिया है हमने साइड में। अब मैं वो कपड़े नहीं पहनूँगी, आज मैंने भी नए कपड़े पहने हैं। अब से हाँ, मैं नए कपड़े ही पहनूँगी, मतलब जो पुराने कपड़े हैं वो मैं अब नहीं पहनूँगी, जो अब तक मैंने पहने हैं जहाँ पे मैं। तो बस वही सब। और आज बाल भी वॉश किए हैं, तो बस सूख रहे हैं बाल। अभी मैं क्या खा रही हूँ, तो ये है, ये सुपारी, मतलब ये सुपारी घर का बना हुआ है कुछ, जो पूजा में जो सुपारी यूज़ होती है वो वाली सुपारी, खसखस और ड्राई फ्रूट से बना है ये। वैसे दिखने में बहुत छोटा सा लग रहा है, बट ये बहुत ज़्यादा है मेरे लिए, क्योंकि ना थोड़ा सा खाते ही 2-4 बाइट खाते ही मेरा पूरा मन भी भर जाता है और पूरा पेट भी भर जाता है। बट ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है बेबी के लिए भी और मदर के लिए भी, सो इसीलिए मैं खा रही हूँ ये। तो चलो इसको एंजॉय करते हैं। स्टार्टिंग की 1-2 बाइट इसकी अच्छी लगती है, उसके बाद ना आपका मन भर जाता है। तो मैं तो बहुत रो रो के खाती थी, बट हेल्दी है इसीलिए मुझे खाना पड़ता था। सो ही गाइस, वेलकम बैक अगेन। और अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 11:30। मेरे बाल ऑलमोस्ट सूख चुके हैं। तो अभी मैं खाऊंगी गोंद का लड्डू, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी माना जाता है आफ्टर प्रेगनेंसी। बस वही खाऊंगी मैं अभी, क्योंकि ऐसा बताते हैं कि गोंद का जो लड्डू होता है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है मदर के लिए, और दूध बढ़ा देता है मदर का बेबी के लिए। सो बेबी का पेट दूध से भरता है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अच्छा खाएं, ताकि बेबी को भी अच्छा फील हो और उसका भी पेट भरे। सो लेट्स एंजॉय इट। अच्छा ना, मैं स्टार्टिंग में इंट्रो शूट करना भूल गई कि आज जो चौड़ा रस्म है, चौड़ा पहनाने की रस्म और मारना रस्म वो होने वाली है। तो सबसे पहले जो मेरी मदर इन लॉ है वो मुझे ये तिलक लगा रही हैं और चावल लगा रही हैं। जो रीति रिवाज होते हैं उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ हो रहा था। ये जो लुगड़ी मुझे उड़ाई गई है, जो मैंने ओढ़ के रखी है अभी, ये मेरी पीरियड से आई थी, मतलब मेरी मम्मी की तरफ से। तो ये लुगड़ी उड़ा दी है मुझे सबसे पहले, और जो मेरे पीरियड से जितना भी श्रृंगार का सामान आया था तो वो सब मुझे पहनाया जा रहा था। तो अभी ये मुझे बनाया जा रहा है चौड़ा, जो कि है लाल हरी पट्टी, जो कि शुभ शगुन माना जाता है। जैसे यूपी बिहार साइड जो हरी चूड़ियाँ पहनते हैं, ऐसे ये लाल और हरी पट्टी का चूड़ा पहना जाता है हमारे साइड किसी भी शुभ शगुन में। और ये चूड़ा ना मेरे चढ़ नहीं रहा था, क्योंकि पहले मेरे हाथ थे पतले पतले, तो मम्मी ने उसके अकॉर्डिंग भेजे थे। मतलब उससे बड़ा साइज़ भेजा था, पर तब भी मुझे नहीं आ रहा था, क्योंकि जो स्वेलिंग थी मेरे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो अभी भी बची हुई थी। काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग थी अभी तक भी, और काफ़ी ज़्यादा हाथ बढ़ भी गया था मेरा। तो सबसे बड़ा साइज़ आ रहा है फ़िलहाल, जब मैं ये पहन रही हूँ तो सबसे बड़ा साइज़ होना चाहिए था। तो बड़ी मुश्किल से चढ़ रहा था, तो मैं मम्मी को बोल रही थी कि मम्मी आप 2 चढ़ा दो, बाकी की मैं खुद के हाथ से चढ़ा लूँगी, क्योंकि दूसरे के हाथ से ना ज़्यादा पेन होता है इसीलिए। तो बस उन्होंने 2-2 चूड़ियाँ चढ़ाई, बाकी की मैंने चढ़ा ली थी। फिर दोनों हाथों में 2 चूड़ियाँ चढ़ा दी थी उन्होंने। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने कुछ भी श्रृंगार क्यों नहीं किया हुआ है। तो जो पीरियड से जो श्रृंगार का सामान होता है उसे सास ही लगाती है। जो जच्चा होती है उसके, जच्चा उसको बोलते हैं, जो नई माँ बनी होती है उसको। तो इतना तो आई थिंक 90% लोगों को आइडिया होगा। तो यहाँ सारा श्रृंगार कर दिया था, मम्मी ने सिंदूर भर दिया था मेरे। और उसके बाद मैं यहाँ बुआ जी उनके गले लग रही हूँ, जो मेरी सास लगती है उनके पैर छू रही हूँ। यहाँ मेरी बहन है जो बेबी को रख रही है। अच्छा ना, मैंने इनकी तरफ ना एक रिवाज सुना कि जब सास के पैर अपन छूते तो हमेशा ऐसा होता है कि सास हमें कुछ देती है, बट इस टाइम ये था कि मैं सास के पैर छूँगी और मुझे ही सास को कुछ देना था, नेक जो कि उन्होंने श्रृंगार किया है उसके लिए। तो मैंने मेरे हस्बैंड से नेक लेके और मैंने मेरी सास को दे दिया था। उसके बाद ना मुझे बहुत जल्दी हो रही थी, क्योंकि लेडीज़ें आने लग गई थी, जिन लेडीज़ों को इनविटेशन दिया था, तो वो लेडीज़ें आने लग गए थे, गेस्ट आने लग गए थे, और मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं हुई थी। सब कुछ निकालना पड़ा वापस और फिर रेडी होना पड़ा। तो यहाँ फटाफट से स्किन केयर किया, आफ्टर दैट फटाफट से मेकअप कर रही हूँ, जल्दी भी हो रही है। बेबी एक साइड रो रही है, बट बेबी को मेरी बहन संभाल रही थी, इसीलिए थोड़ी सी शांति थी। बट बीच बीच में उसको भी ब्रेस्ट फीडिंग करानी पड़ी रेडी होने के बीच बीच में। तो यहाँ फटाफट से रेडी हो रही हूँ मैं, और उसके बाद जो मैं फुल तैयार हो जाऊंगी, पूरी तरीके से तैयार हो जाऊंगी, तो उसका लुक ना आपको सेकंड पार्ट में देखने को मिलेगा। तो अभी तो मैं आप लोगों के साथ जस्ट यही वाले क्लिप शेयर कर रही हूँ, और स्टार्टिंग का कुछ छोटा सा पार्ट। एक्चुअल में जो चूड़ा रस्म थी ना, उसमें थोड़ा सा लेट हो गए थे हम। तो भजन मंडली वाले जो थे वो तो अपने टाइम पे आ गए थे, बट हम थोड़ा सा लेट चल रहे थे, तो मैं रेडी भी नहीं हुई थी तब तक वो आ चुके थे। भजन मंडली वालों को बुलाया था, मम्मी पापा ने भजन रखवाए थे इसीलिए। तो यहाँ मैं फटाफट से रेडी होने की कोशिश कर रही थी। तो बीच में बेबी को भूख लग गई, तो मैं उनको ब्रेस्ट फीडिंग कराने लग गई। कभी कोई चीज़ नहीं मिल रही थी, कभी कोई चीज़ नहीं मिल रही थी, और ब्लाउज़ का साइज़ नहीं आ रहा था, ज्वेलरी नहीं आ रही थी।
तो इस चक्कर में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई और मैं लास्ट का क्लिप शूट नहीं कर पाई। और भजन मंडली वाला जो क्लिप था आई थिंक वो भी मैं शूट नहीं कर पाई। तो अगर मेरे को मिलेगा कहीं से तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। फटाफट से अब मैं रेडी हो रही हूँ और जब मैं पूरी तरीके से रेडी हो जाऊँगी तो मारने वाले क्लिप में आपको डायरेक्ट मिलती हूँ। तब तक आप ये वाला क्लिप एंजॉय कीजिए।